चलिए दोस्तों, आज हम सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण की बात करते हैं। और ये सिंप्लीफिकेशन हमारे सिलेबस में कहाँ पर मिलेगा आपको? ये हमें नंबर सिस्टम का हिस्सा मिल दिखते हुए मिलेगा। ठीक है, यानी ये सिलेबस में नंबर सिस्टम का हिस्सा है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारी क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि ये जो सामने आपके सिलेबस है ये आप जरूर देख रहे होंगे, आप इससे रूबरू रहे होंगे। ठीक है, इसी की लेंथ लाइन पे हम काम कर रहे हैं। और अगर सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम में डेवलपिंग द सेंस ऑफ नंबर में ये आ जाता है। काउंटिंग मान लीजिए, एडिशन तो सब्ट्रैक्शन भी इसमें होता है, तो यहाँ इसका भी हिस्सा ये माना जाता है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये भी बेसिक ऑपरेशंस जो है वो है। और मेंटल अर्थमेटिक भी काफ़ी हद तक इसमें कवर हो जाता है। यानी कि आप मोटा मोटी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 सिलेबस के 5 टॉपिक ऐसे हैं, जो आज की क्लास में सिंप्लीफिकेशन की क्लास से टॉपिक कवर हो जाएंगे। यानी 5 टॉपिक एक लेक्चर में आपके कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कवर होते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए, हम जिस जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो है स्ट्रक्चर नॉलेज प्लस प्लस कंसाइसनेस। यानी छोटे रूप में वही स्ट्रक्चर नॉलेज को छोटे रूप में आपके दिमाग में डालना, यानी गागर में सागर भरने की बात हम हमेशा से कर रहे हैं। और ये 5 टॉपिक आज की क्लास में काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसमें आगे बढ़ने से पहले सिंप्लीफिकेशन में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ नॉलेज की ज़रूरत है। वो नॉलेज मैं आपको इस खाली पेज में दे देता हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा। देखो, भिड़ते से ही आपको क्या करना है, एक चीज़ याद याद करनी है, जो है वी बॉड मास। काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं मालूम है। जिसको नहीं मालूम है वो समझ लीजिए, जिनको मालूम है वो भी समझ लीजिए। देखो, वी क्या होता है? वर्नाकुलम बोलते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, ये वर्नाकुलम क्या होता है? इसको अभी ऐसे समझ लीजिए कि ब्रैकेट ही है एक तरह का। ठीक है, यानी इन दोनों को ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं ओ से। ओ का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसे बोल दिया 2/3 ऑफ 15, ये आपको निकालना है। तो ऑफ का मतलब होता है 2/3। ऑफ का मतलब, बेसिकली ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ठीक है, लेकिन ऑफ सबसे पहले सॉल्व किया जाता है क्रम में। डी फॉर डिवाइड होता है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, ए फॉर एडिशन होता है, एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये कहानी हो गई। आपने इतनी कहानी आपको समझनी है। अच्छा, ब्रैकेट्स क्या होते हैं? ब्रैकेट्स आपको मालूम होगा कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट ये लगता है, फिर मझला ब्रैकेट यानी करली ब्रैकेट ये लगता है, फिर इसके बाद बिग ब्रैकेट ये भी होता है। अच्छा, वर्नाकुलम क्या होता है? आपको मालूम होगा, 2 3, और इसमें लिखा हुआ है ऑफ 15 × 32, ऐसा लिखा है। और आगे भी चीज़ें चल रही हैं, +16 ÷ 4 - 5, ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ पर वर्नाकुलम लगा हुआ है इस पूरी चीज़ पे। ठीक है, या इस पूरी चीज़ पे वर्नाकुलम लगा हुआ है। यानी कि अब आप क्या करेंगे, जब आप वर्नाकुलम यानी ऊपर एक डंडा खींचा हुआ है, अब आप क्या करेंगे, जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो अब आपको पूरी चीज़ों को सॉल्व करने से पहले इस जो अंदर ये मटेरियल है इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। यानी आप करेंगे 23, ऑफ करना है ना, ऑफ, तो × 15 × 32। सबसे पहले इस चीज़ को पूरा सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर आएगा उस आंसर को यहाँ लिखेंगे। फिर आगे का ऑपरेशन आपका 16/4 - 5 ये ऑपरेट होगा। बात समझ में आ रही है? अभी सवालों के जरिए और आ जाएगी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको। अब सबसे पते की बात, अगर आपको ये सारी चीज़ नहीं भी मालूम है, लेकिन अगर आपको ये बात जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, ये बात अगर आपको मालूम है तो आपका काम हो सकता है। क्या बात मालूम है कि प्लस और माइनस ये क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं नंबर्स को। यानी कि अब आपको क्या करना है, बस आपको पूरे सवाल में ये ट्रिक समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, पूरे के पूरे सवाल में प्लस और माइनस देखना है कि कहाँ पर प्लस और माइनस है। जहाँ पे भी हो उसको पहले सॉल्व करो। जैसे ये कोई पद लिखा हुआ है, फिर इसके बाद प्लस लगा हुआ है, फिर इसके बाद जो भी लिखा हुआ है, फिर इसके बाद माइनस लिखा हुआ है, यानी ये टर्म्स बन गई। ये टर्म, इस टर्म को सॉल्व कर लो, इस टर्म को सॉल्व कर लो, यानी प्लस और माइनस के इधर उधर वाली जो चीज़ें हैं वो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो।
अच्छा, मैं ये क्या कह रहा हूँ, आपको आगामी क्वेश्चन से जल्दी समझ में आएगा। तो चलो ये क्वेश्चन हम करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरह से अप्रोच किया जाना चाहिए। देखो, अब आपको प्लस दिख रहा है, आप देखो प्लस, यानी कि एक ये टर्म बची प्लस वाली, फिर एक 4 अपने आप में है, फिर माइनस आ गया, फिर ये एक अपने आप में एक टर्म ये है, ठीक है, फिर माइनस आ गया, फिर ये टर्म है, फिर ये पूरी की पूरी एक टर्म है, पूरी की पूरी यहाँ तक एक टर्म है, और फिर ये है, ठीक है। यानी कि जो आपका प्लस और माइनस है, ये अपने आप में ब्रैकेट का काम कर देता है। तो बेधड़क आप इसको सॉल्व करिएगा। देखो 7 तिया 21, अब आ गया प्लस, देखो प्लस, फिर 4 माइनस 6/3, क्या कह रहा है कि 4 माइनस 6/3, तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 6, 4 में से 2 गए 2। मैं यहाँ पर अलग से सॉल्व करके लिख देता हूँ, ठीक है। ये 2 आ गया। अब आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, अब आ गया माइनस। देखो आप देखेंगे तो लास्ट में ना प्लस माइनस जो आपने देखे थे, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, यही सारी चीज़ें दिखाई देंगी आपको, है ना। अब आ गया माइनस तो माइनस लगा दिया हमने, अब आ गया 7 तो 7 लिख दिया हमने, प्लस चुपचाप जो मैं कह रहा हूँ वो करते रहिए, आपका काम हो जाएगा इसमें। बिल्कुल इसमें, क्योंकि इस चीज़ में ऐसा होता है कि अगर आपने छोटी सी भी गलती करी ना तो क्वेश्चन नहीं आता है, और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता है और आंसर भी नहीं बनता है आपका। इसीलिए शांति से, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उस तरह से करिए। द बेस्ट पॉसिबल वे है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जिसमें आपका कम से कम समय लगेगा, ठीक है। -7 प्लस 45 अपॉन 5। अब देखो इसको हमने बोला था कि अलग से सॉल्व कर लेते हैं, है ना। हम सिर्फ प्लस माइनस वाली चीज़ें लिख लेंगे और बाकी की हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पर पेन ले लेते हैं, चलो। अब 45 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4, एक टर्म ये बन रही है तो इसको काटेंगे, 5 9 से 9 4 से 36, यहाँ पर हम 36 लिखेंगे, ठीक है। यानी ये पूरी की पूरी चीज़ का 36 आंसर आ गया है। आखिर में प्लस और 49, बस अब आपको क्या करना है, बेसिक ऑपरेशन ही तो परफॉर्म करना है। 21 में 2 जोड़ना है, 21 22 23 हो गया, 23। अब प्लस प्लस वाले कर लो। अच्छा 23 में से 7 पहले घटा ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। 23 में से 7 घटाइए, कितने बचेंगे, तो आप बोलेंगे 23 में से 7 घटाएंगे तो 16 बचेगा, ठीक है। 16 प्लस 36, इस पूरी चीज़ का 16 आ गया, प्लस 36 प्लस 49। अब आपको बस यही सॉल्व करना है, 4 3 7 और 1 8, 6 और 6 12, 12 और 9 21, ठीक है। तो 101 आंसर आ जाएगा, 80 प्लस 21 101 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, है ना। कायदे से तो मुझे यहीं पे छोड़ देना चाहिए था, है ना, और आपको बोलना चाहिए था कि आप सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन है, हम देख रहे हैं। अब आपको ये बात समझ में आई कि किस तरह से हमने प्लस माइनस का इस्तेमाल ब्रैकेट को बनाने में यूज़ कर लिया। यानी जहाँ पर भी प्लस माइनस है उसको समझ लीजिए कि इसने टर्म को सेपरेट कर दिया, ठीक है। प्लस आ गया यानी इससे पहले वाली टर्म हो जाएगी, इसके बाद वाली टर्म हो जाएगी। ये प्लस माइनस हमारी मदद करेंगे, ठीक है, प्लस और माइनस दोनों ही। आगे बढ़े, अब देख लो जरा फटाफट ये करते हैं। -4 इंटू, देखो इसको, -4 इंटू 8 डिवाइडेड बाय -2, इसको जल्दी से समझते हैं, +3 इंटू 5। बस इस तरह से इसको लिखना है, एक माइनस। अब इसको काटते हैं भैया, चलो आ जाओ, एक ले लेते हैं बढ़िया सा, ये इसको काटेंगे। अब बचेगा क्या, 8 चौके 32, या 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, यहाँ पर बचा +3 इंटू 5। 3 इंटू 5 कितना हो गया, प्लस ने टर्म बना दिया ना ये, तो 5 दिया 15, 16 में से 15 गया, माइनस का एक आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखो आप जरा, क्योंकि इसमें आपको बस यही समझने की जरूरत है जो मैंने आपको बोला, और फटाफट इसमें सवाल करेंगे तो आपका काम बनेगा, ठीक है। आ जाओ भाई, 15 माइनस, अब देखो ब्रैकेट आ गया तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ये जो करली ब्रैकेट है ना, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो, अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 15, सॉरी 5 प्लस 24। अब जो भी है, ये जो भी है, ये भाग में लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि डिवाइडेड बाय, और ब्रैकेट पूरा का पूरा ब्रैकेट नीचे आएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा कहानी नीचे आ रही है, 3 इंटू 9 माइनस 15, ये लगा। और ये, अब हमें इसको सॉल्व करना है। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। देखो 15 से तो छोटा ही आने वाला है, क्योंकि 15 माइनस समथिंग है, 15 माइनस समथिंग हम कर रहे हैं, तो 15 से तो छोटा आएगा ही आएगा, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, है ना। अगर ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 15 से छोटा है, तो हम उसी पे काम करेंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है जी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें जल्दी से सॉल्व करते हैं। 15 माइनस, अब इसको सॉल्व करके देखो आप जरा,
5 प्लस, अब इसको सॉल्व करते हैं, 24 डिवाइडेड बाय नीचे वाले को, 9 तिया 27, 27 में से 15 हमें माइनस करने हैं, तो 7 5 12, 12 आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं, 12 दूनी 24, तो 5 2 7 और यहाँ पर 15, 15 में से 7 गए। अब आपको पता है कि इसका उत्तर 8 है। ठीक है, मैंने बोला था 15 से छोटा ही आएगा, है ना। अगर देखा जाए तो सारे ही 15 से छोटे हैं, तो हमने वो लगा नहीं पाए, लेकिन आपके दिमाग में ये जरूर रहना चाहिए कि 15 से छोटा है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 7 माइनस, देखो आप जितना सॉल्व करोगे आपको समझ में आएगा, देखो करते चलो सॉल्व, 4 तिया 12, क्योंकि इससे पहले माइनस है, तो माइनस अंदर माइनस का 10 इंटू 8, है ना, माइनस का 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा, है ना, कर दो, चलो ठीक है, -10 इंटू 8 डिवाइडेड बाय माइनस का 4। अब आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी इसको करने में। अब आप देख लीजिए, सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि माइनस से माइनस को उड़ा देते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8, 10 दूनी 20, 12 माइनस 20 आ रहा है, और 7 में से इसको माइनस करना है, यानी हो ना हो 7 से छोटा ही है। देखो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 7 से छोटे ये दो हैं, इनमें से ही कोई ना कोई आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ, 12 में से 20 गया तो माइनस का 8 होता है भाई, माइनस का 8 होता है। देखो 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 क्या हुआ, अंदर वाली खेल ने, अब जो मैंने बोला यहाँ पर थोड़ा सा ये नेगेट हो गया, क्योंकि देखो 12 में से 20 गया तो माइनस का 8 बचा, नहीं सही तो है, हाँ हाँ, और यहाँ पर माइनस है 7 माइनस और माइनस का 8, 7, अब देखो माइनस माइनस प्लस 8 हो गया। अगर ये नेगेटिव नहीं होता तो हम कह सकते थे 7 से छोटा जरूर होगा, लेकिन ये नेगेटिव हो गया और नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना दिया, तो 7 और 8 15 हो जाता है, यही उत्तर हमारा हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 10 माइनस, अब ब्रैकेट आ गया मंझला, अब इसको सॉल्व करना है पूरे ब्रैकेट को। 17 माइनस 12 भागित, भाग में ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करके हमें लिखना है, इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करके लिखना है। तो कैसे करेंगे, 5 प्लस, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, 9 दूनी 18 माइनस 17, ये आएगा, 18 में से 17 गया 1 और 5 पॉजिटिव में, तो 5 प्लस 1 6, 6 यहाँ पर सीधा लिखेंगे। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, पेपर में आप ऐसे ही करिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। 6 दूनी 12, 2 बार चला गया, 17 में से 2 गया 15 बचा, 10 में से 15 जाएगा तो माइनस का 5 उसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, फटाफट सवाल हम कर रहे हैं। 7 डिवाइडेड बाई 2, देखो 7 भागे 2 यही है, माइनस, अब ब्रैकेट को सॉल्व करना है। मैंने बोला था ऑफ पहले सॉल्व होगा, तो 7 तिया 21, है ना, 3 इंटू 7 इसका मतलब हो जाता है, पहले सॉल्व करना है इसको। 7 तिया 21, 21 डिवाइडेड बाय 4, 4, अब जो भी है उसको फिर से डिवाइड करना है, फिर से डिवाइड करना है ना, डिवाइड है ना, तो डिवाइड में ही आएगा ये, है ना, इसके साथ ही आएगा डिवाइड में, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको अलग से सॉल्व करके अगर हम इधर लिख देते हैं डिवाइड में, आप बोलोगे डिवाइड में आ रहा है, 4 के डिवाइड में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, 4 के डिवाइड में लिख देंगे। ठीक है, पूरा पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, 2/5 इंटू 25/8 डिवाइडेड बाय, अब देखो डिवाइड आया है ना, डिवाइड 5/2, देखो जब भी चलो इसको मान ही लेते हैं, चलो मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कभी ये लिखा है 25/8 डिवाइडेड बाय 5/2, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 25/8 इसको डिवाइड करना है 5/2 से, और ये जाता है अंदर वाले के साथ, ये जाता है बाहर वाले के साथ, तो ये हो जाएगा 25/8 गुणा 2 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया। आपने देखेंगे कि क्या हुआ है कि 25/8 तो वैसा का वैसा लिखा हुआ है, और ये जो है 5/2 2/5 हो गया, और गुणा का साइन लग गया, यानी रिवर्स हो जाती हैं इस चीज़ें। तो हम क्या कर सकते हैं 25/8 डिवाइड को 25/8 डिवाइड की जगह हम लिख दें, 25/8 डिवाइड की जगह अगर हम इंटू लिख दें तो 5/2 पलट के हो जाएगा 2/5। ये आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, है ना, जब भी डिवाइड को हम इंटू में कन्वर्ट करते हैं तो अगला वाला पद रिवर्स हो जाता है। ठीक है, ये आप आगे देखेंगे, आपको और भी क्वेश्चन करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम आगे की कहानी बढ़ाएंगे। ठीक है, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो भाई, आपसे जितनी चीजें कट रही हो, 5 5 मिलके 25 काट देगा। ठीक है, 2 2 4 दूनी 8, 2 टाइम ये काट देगा। ठीक है, तो इस पूरे मजले ब्रैकेट का उत्तर आया है 2। बात समझ में आई, हम क्या कह रहे थे, यही इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, इसको अब हम रब करते हैं। देखो भाई, अब क्या हुआ, इस पूरे के पूरे मजले ब्रैकेट का उत्तर तो 2 आ गया, तो 4 भागित 2 करना है, इस तरह से कहानी चलने वाली है। बस 7/2 माइनस, अब ये क्या है, 21
बटा 4, और ये जो 2 है, ये 2 उठ के जाएगा और बोलेगा कि मैं तो ऊपर वाले के पास पहुँच रहा हूँ, क्योंकि बटे का बटे ऊपर आ जाता है। बटे का ये बटा है, इसका भी एक बटा आ जाए, तो बटे में बटे लग जाए तो जो भी चीज़ होती है वो ऊपर उठ के आ जाती है, ठीक है? तो ऊपर ले जाओ इसको, आप आसानी से इसको ऊपर ले जाएंगे। ऊपर गया तो ये 2 बन गया, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4, ठीक है। 7/2 माइनस 21/2, बस अब आपको ये सॉल्व करना है। 2 और 2 कॉमन है, तो 7 माइनस 21/2। अब आप बोलेंगे कि भाई कितना आंसर आने वाला है, तो ये आएगा माइनस का 14/2, और माइनस का 14/2 कुछ नहीं होता है, माइनस का 7 होता है। तो माइनस का 7 ही इसका उत्तर हो जाएगा। आशा है आपको ये पूरा का पूरा चीज़ समझ, पूरी की पूरी चीज़ समझ में आई होगी, और नहीं आती है तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। बेसिकली इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा समझाने का है नहीं। 3/4 ऑफ समथिंग, यानी अब आप देखो 3/4 ऑफ सबसे पहले सॉल्व होगा, और ऑफ कहाँ तक है, यहाँ तक है, क्योंकि प्लस तो प्लस क्या करता है, प्लस पदों में डिवाइड कर देता है। प्लस के बाद चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं, जैसे ही प्लस आता है यानी वो चीज़ें खत्म। चलो करते हैं फटाफट। 3/4 ऑफ की जगह इंटू किया, है ना, इधर है 1/3, अब है डिवाइडेड बाय, इंटू किया, डिवाइड को अगर इंटू बनाते हैं तो अगला पद रिवर्स हो जाता है, 1/2 की जगह 2/1 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2/5, ये ब्रैकेट में था, इंटू 3/2 प्लस 2/3। ये पूरी कहानी इसमें चल रही है। आपने अगर इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया तो आपका काम पहले ही हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। प्लस प्लस, अब ये जाओ, इसको ये कितना होगा, 5 दूनी 10, 10 में से 2 गए, 5 दूनी 10, 10 में से 2 गए, कितने बचे, 8 बचे, 8/5 इस ब्रैकेट का हो गया, इस ब्रैकेट का 8/5 हो गया, इंटू 3/2, ठीक है, ये हो गया। अब प्लस आ गया और 2/3। मैं जब भी प्लस आता है उसको टर्म मान के चलता हूँ। देखो ये एक टर्म बना दी, ये एक टर्म और ये एक टर्म, बस इनको तीनों पदों को सॉल्व कर लेंगे, तीनों टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब बस इसको सॉल्व करने की बारी हमारी है। काट देते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 बारी ये चला जाएगा, तो 1/2 इसका आंसर आया। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, तो 2 से 4 बार ये कट जाएगा, 4 तिया 12/5 इसका उत्तर आ जाएगा, और ये कितना है, 2/3 है ही। अब देखो यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे वाले पद होते हैं, है ना, डिनोमिनेटर जो होता है 2, 5, 3, इसका एलसीएम लिया जाता है। क्या लिया जाता है, 2, 5, बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ मैं इसको, है ना। 2, 5, 3 का एलसीएम लिया जाएगा, तो 2, 2 से जाएगा, 5 और 3 खड़े रह जाएंगे, फिर 3 से काटेंगे तो 1, 5 तो ऐसा कैसा रह जाएगा, 3 कट जाएगा एक बार में, एक बार है ये, है ना, एक बार में ये कट जाएगा। अब 5 ऐसा कैसा था, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, नहीं 2, 3, 5 का गुणा नीचे आ जाएगा, ठीक है, 5 दूनी 10, 10 तिया 30। अब क्या करते हैं, ये हमने एलसीएम बना लिया, यानी बटे में हमारे आने वाला है 30। अब हम 2 से इसको भाग करते हैं, तो 2 से 30 को भाग करेंगे, 15 बार जाएगा, और जो भी आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 15 ऊपर लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5, ये 30 कितने बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है, 5 6 जा 30, 5 छक्के 30, 6 आया तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, 12 छंगे 72, ठीक है। इधर देखते हैं, 30 से इसको डिवाइड डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, 3 धाम के 30, 3 आया, 3 बार 10 10 आया, 3 धाम के 30 हुआ, 10 आया, और ऊपर 10 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 दूनी 20। इस तरह से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, देखो 70, 80, 90, 90 और 100, 100 तो ये बन गए, 100 के बाद कितना हुआ, 5, 6, 7, 100 और 7 कितने हुए, 107, और नीचे है 30, यही आपका ऑप्शन है, ठीक है। और अगर 30 नीचे देख लिया होता आपने तभी, तो तभी इस क्वेश्चन को मार्क करके, इस ऑप्शन को मार्क करके आप आगे बढ़ सकते थे। मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से ये आपको समझाया है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 4 5 और क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपकी एक ग्रिप बन जाए। उसके बाद आपको ये मैं शीट प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें आप खुद ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़े, 90 इंटू, देखो 90 इंटू 3 डिवाइड करना है 9, फटाफट लिखते चलो, प्लस 4 डिवाइड करना है 2, फिर आया इंटू, अब देखो इंटू 3 नहीं करना है, 3 ऑफ 4 है सबसे पहले, तो 3 ऑफ 4 को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये आपको पता होना चाहिए। 8 डिवाइडेड बाय, अब पूरा का पूरा ब्रैकेट नीचे आ जाएगा, 18, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 18 इंटू 2, 18 दूनी 36, पहले ये होगा सॉल्व, माइनस 4, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले होता है, 36 में से 4 गए 32, ठीक है, तो हमने सीधा 32 लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 9 से 10 बार ये चला जाएगा, तो 10 दिया 30 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो देखो 2 दूनी 4, यही काट दिया, यहाँ पर 2 आ गया, और ये 4 दिया 12, 12 दूनी
24, 24 और इसको काटेंगे 8 चौके 32, तो नीचे 4 आ जाएगा, है ना, इंटू 1/4। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे और आपका उत्तर आपके आंखों के सामने नजर आता हुआ दिख जाएगा। 4 से 6 बार में चला जाएगा, 30 और 6 36 इसका आंसर हो जाने वाला है। आशा है आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। 36 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि डिवीजन पहले होता है, इंटू 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4, माइनस आया तो पद चेंज हो गया, प्लस आया, देखो प्लस 5/3 सबसे पहले सॉल्व होगा, तो 5/3 को हम सीधा का सीधा 15 ही लिख देते हैं और खेल खत्म करते हैं इसका। अब आ गया भागित। भागित 15 के भाग में क्या है, ये पूरा का पूरा देखो होता क्या है, 5/3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 - 3 ऐसा दिया हुआ है। बच्चे क्या करते हैं, 5 ऑफ ऐसे ही लिख देते हैं, 3/4 गुणा 3 2 - 3 ऐसे लिख देते हैं, जबकि वो क्या सोचना चाहते हैं कि 5 गुणा 3 और नीचे ये लिखा होगा। लेकिन जबकि होता क्या है, होता ये है कि ये जो डिवाइड है सब, ये एक अपने आप में पद है। 5/3 एक पद है, इसके नीचे पूरा का पूरा ये कहानी आएगी 4 गुणा 2 इंटू 3। ये होता है इसका मतलब। आपको इसी तरह से करना है। आप बोलोगे बेशक से आंसर सेम आ रहा होगा, कभी कभी सेम आता है, लेकिन बहुत बार ये अलग आता है, तो इसमें दिमाग ही मत लगाना। आप सबसे पहले ऑफ सॉल्व करना, फिर उसके बाद सीधा काम करना। बॉड मास याद रखो आप तो दिमाग में ना, एक ही चीज है सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम की जो आपको याद रखनी है, वो क्या है, बॉड मास। क्या याद रखोगे, बॉड मास, BODMAS। इतना आपने अगर याद कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। हमने इसको 5/3 को 15 बना लिया और नीचे ब्रैकेट लिख रहे हैं, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5 बचा और माइनस का 3 तो चल ही रहा है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 दिया 15, 1 + 3 हो गया 4, 4 में से 3 गया तो कितना बचा। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, रुको जरा रुको, देखते हैं। चलो इसको करते हैं सबसे पहले, तो देखो किससे गया, 2 से, 2 चौके 8, 2 से गया तो 18 बार, फिर दो दोबारा 2 से काट देंगे, या 4 से 4 ही काट देते हैं, पूरा का पूरा 4 कट गया, ऊपर आया 18, नीचे इधर क्या है, 2 दूनी 4, 1/2 हो गया, -1 +3 -3। अब आप देखेंगे ये तो पूरा ही कट गया, तो काट दो इसको। 18 में से, अब देखो 18 में से 1 पहले माइनस कर दो, 18 में से 1 गया तो कितना बचा, 17 बचा, 17 और 1/2 अलग से है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, बस आपका काम हो जाएगा। 17.5, 17.5 35/2 होता है ये भी, फिर भी आप देख लो कैसे किया इसको सॉल्व। 17 दूनी, आप देखेंगे कैसे करेंगे, 17 दूनी 34, जो भी आया उसको में +1 कर देंगे, तो 34 + 1 35/2 इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये लास्ट क्वेश्चन, या एक और क्वेश्चन कर लेंगे इसके बाद, तो उसके बाद आपका काम हो जाएगा। 3 × 4, अब मैंने क्या बोला था, 4/12 पहले सॉल्व करना है, तो ये पूरा का पूरा अपने आप में सॉल्व होगा। फिर इसके बाद जो भी आएगा वो बटे में 2 आएगा। ठीक है, इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को आपने सॉल्व करना है सबसे पहले। फिर अभी डिवीजन नहीं लिखा रहने दो, 9 × 4। अब देखो यहां तक की कहानी खत्म, अब प्लस से ये नया पद चालू हो गया, +4, डिवाइड में है 8, डिवाइड में है 8, +3 × 2। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, आपको इस तरह से लिखना आना चाहिए और ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। ठीक है, 12, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 से ये 6 टाइम चला जाएगा, 6 चौको 24, 3 × 24। है ना, ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि काटापेटी हो जाती है। डिवाइडेड बाय 9, ये 9 से डिवाइड होगा, तो 9 लिख दिया डिवाइड में, इंटू 4, बिल्कुल सही बात है। अब आगे लिखते हैं, 4 दूनी 8, ये 1/2 हो गया, प्लस 3, 3 और 2, 3 दूनी 6। इस तरह से आपका काम हो गया। अब इसको काटते हैं, 3 तिरका 9 और 3 अट्ठे 24 और 8 गुणा 4, 8 चौके 32, 32 प्लस 1/2 प्लस 6, ये कहानी बन रही है। 32 और 6 38, 38 प्लस 1/2। अगर आपको ये सॉल्व करना आता है, 38 1/2 आपका काम हो जाएगा। 8 देखो 38 दूनी कितना होता है, 76 होता है, 76 में 1 जोड़ेंगे और बटा 2 कर देंगे। इस तरह से इसको करते हैं, 77/2 आपका उत्तर आपके सामने दिखेगा। बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा था, इसमें पूरी चीज में यही मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। आगे देखते हैं, अब देखते हैं आप कर सकते हो कि नहीं। देखो ये वाला ऑफ वाला है और बी वाला, देखो ये अलग से पद दे दिया ए, और ये पूरा अलग से पद दे दिया बी, और आपसे बोला है कि a + b करिए। ये आपका होमवर्क है, आप खुद करिएगा, बताइएगा कि क्या उत्तर है इसका। ठीक है जी, इसको बंद करते हैं। चलिए अब ये एक सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ कैसे। 6/4, देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करता हूँ मैं, झट से 24 लिख देता हूँ, फिर मुझे भाग दिखता है तो भाग में 16 कर देता हूँ, इंटू 48 कर देता हूँ।
ये तो मुझे पूरा पद यहीं का यहीं दिख गया। देखो इस डिवाइड को मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ, इंटू इंटू 4 हो जाता है, कोई बात नहीं, इंटू 4 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना मैंने लिख दिया। फिर प्लस जैसे ही मुझे दिखा तो ये पूरी की पूरी कहानी जब तक प्लस और माइनस नहीं देखे वो टर्म मान के चल देते हैं। प्लस इसमें लिखेंगे, अब देखो इसको कैसे करेंगे, 2 गुणा 3/6, ठीक है? तो 2 3 6/6 आ जाएगा, ये 6/6 1 होता है, लिख दिया 1। इधर देखते हैं प्लस 6 में से 2 गया, कितना बचा 4, 4 इंटू 5 20 होता है, तो 20 लिख दिया। बस इस तरह से 16 या 48 और 24 गुणा 3, अभी इसको गुणा मत करिए, है ना, क्योंकि हमें भाग करना ही है। तो 24 गुणा 3 डिवाइडेड बाय 8, गुणा में 4 है, प्लस 20 और 1 21, तो है ही हमारी कहानी। बस इसको हमें सॉल्व करना है। 8 तिया 24, 3 तिरका 9, 9 चौके 36, 36 और 21 आप अगर आप देखेंगे तो 50 और 7 57, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या किया, 3 तिरका 9, 9 चौके 36, 36 लिख दिया और 21 इसमें जोड़ दिया। बस आपका आंसर आपके सामने होगा। देखिए ये फिर वही सवाल आ गया, वैसे का वैसा रिपीट आप खुद करिएगा, है ना। मैं आपको यहीं बता देता हूँ, शीट जब देखेंगे तो देखेंगे, इसी क्लास में आप फटाफट पॉज करके देख लीजिएगा। देखो ये भी बहुत सवाल बहुत अच्छा है, प्लस माइनस इंटू डिवीजन काफ़ी आपको करने का मिलेगा, तो इसको भी आप होमवर्क में ही करिएगा, है ना, यहाँ से आप करिएगा। कुछ अगर कॉम्प्लिकेटेड आता है तो मैं आपको बताता हूँ, ये भी होमवर्क में करो, पॉज करो और इसको देख लो जल्दी से फटाफट। ये देखो ये तो और भी आसान है, बस आपको जोड़ना है और इस वाले टर्म को जोड़ दो, इस वाले टर्म को जोड़ दो, जो भी आए आपस में डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा मांग रहा है, ये भी देखो, ये भी आपको होमवर्क करना था। इसके बाद मैं होमवर्क ही दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि जल्दी जल्दी बढ़ना है तो ही। आप देखो परसेंटेज वाला आ गया, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। बोल रहा है कि एक्स का मान याद करो, एक्स की वैल्यू याद करो, 45 इंटू एक्स, यानी 45 इंटू एक्स की बात कर रहे हैं वो, 45x बराबर है 25% ऑफ 900। अब मैं यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा परसेंटेज की नॉलेज देता हूँ, क्योंकि देखो ऐसा कुछ नहीं है कि हम वेट करें और तभी सीखें, जल्दी से फटाफट जब भी सीख पाएं जल्दी सीख लो, परसेंटेज की नॉलेज ले लो। देखो 100 चीज़ है, कोई चीज़ है 100, परसेंट मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखो पर सेंट, सेंट का मतलब होता है 100, यानी हर एक 100 पे वैल्यू कितनी है ये बताओ, है ना। जैसे बजट में भी आता है ना, तो बजट बोलते हैं कि 1 रुपया अगर लिया या 100 रुपये अगर हमारी गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर होती है तो इतना इस पे जाता है, इतना इस पे जाता है, यानी शॉर्ट डाउन करके लिखते हैं वो, 100 पे वैल्यू दिखाते हैं लोगों को कि 100 अगर हमारा खर्चा होता तो पूरा पूरा क्या क्या होता है। यानी परसेंटेज का मतलब होता है पूरे के पूरे डेटा को पकड़ के 100 में लेके आना, है ना। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि आपके घर की आय कितनी है, आप बोलोगे, कोई बोलेगा प्रति महीना 50, कोई कहेगा लाख, कोई कहेगा 25। मैं कहूँगा इसको ऐसे मत बोलो। अगर मैं आपको ऐसे जवाब दूँ और फिर मैं आपसे पूछूँ कि बताओ कितना आप 50 कमाते हैं, तो किस में से कितना निकला बताओ, आप खाने पे कितना करते हो, पढ़ाई पे कितना करते हो, ये फलाना ढिकाना। लेकिन इसका सिंपल तरीका ये है, मैं आपसे पूछूँ कि अगर आपकी इनकम 100 होती तो बताओ भाई आपका खाने पे कितना जाता है, तो आप बोलोगे मेरी महीने की इनकम 100 है और खाने पे 20 रुपये चला जाता है, ठीक है। बाकी के बच्चों की पढ़ाई पे 30 रुपये चला जाता है, 50 ही हो गए, बचे हुए 50 का क्या करते हो, उसका भी बाइफरकेशन आप कर सकते हो। तो इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आया होगा कि परसेंटेज का मतलब ही ये होता है कि हम प्रति 100 पर वैल्यू निकालें। क्या आपको परसेंटेज का मतलब समझ में आ गया जी। अब आपको परसेंटेज निकालना मैं बताता हूँ कि कैसे निकालें उस चीज़ को, ठीक है। फटाफट देख लो, अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको यही काम हो जाएगा परसेंटेज का तो काफ़ी हद तक। देखो जैसे 100 है, इसका सबसे पहले 10% निकालना सीखो। क्या होता है 10%? जब भी कोई नंबर देखे 10% निकालना है, पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। मैंने क्या बोला, पीछे से एक डिजिट छोड़ो और बाद में पॉइंट लगा दो, यही बोला ना। जैसे 232 है और मैं बोल रहा हूँ इसका 10% निकालो, तो आप बोलोगे 23.2, पीछे से एक डिजिट बाद लगा दिया। कोई बोले 438 है और इसका 10% निकालो, तो आप बोलोगे 43.8 है, ठीक है। कोई बोले 100 है, इसका 10% निकाल के बताओ, तो पीछे से एक डिजिट बाद 10.0 यानी कि 10। यही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बस यही आपको करना है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे, ये 10% आपने निकाल लिया, अब कोई आपसे पूछे 5% क्या है, तो आप नहीं निकाल सकते, 10% निकाल दो, जो भी आए उसको भाग 2 से कर दो, तो आपका कितना 5% आ जाएगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? बस आपको यही देखना है। अब देखो आपने बोला 25% ऑफ 900, देखो इसको सॉल्व करने का तो अलग तरीका ही है, आपको पता ही है, 25% को बटा 100 लिखते हैं इंटू 900, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 25 गुणा 9 आप कर सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा 25 गुणा
9, ये ऐसे आप निकाल सकते हैं। x की वैल्यू 25 गुणा 9 डिवाइडेड बाय 45। मैं ज़्यादा काटापीटी में पहले ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन में विश्वास नहीं रखता। आप में से बहुत सारे यहाँ होंगे कि 25 गुणा 9 पहले कर लेंगे, है ना? 25 गुणा 9 पहले कर लेंगे, 225 लिखेंगे और फिर यहाँ पर करेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा का ऐसा लिखा रहने दो, नीचे काटापीटी जितना हो जाए अंत तक काटना है। तो 9 5 ज़ा 45, 5 से कटेगा 5 25, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, अब आप बोलोगे अपने तरीके से बताओ इसको कि 900 का 25% निकालना है तो 10 10 और 5। अगर हम ये परसेंटेज निकाल लेते हैं 10 10 20 और 20 5 25 तो आपका काम हो जाएगा। बोले बिल्कुल सही बात है। ऊपर है 90, 10% कितना होगा? 900 का 90, ये भी 90 होगा और ये 5 इसका आधा होगा। बस अगर आपको प्लस करना आसान लगता है तो ये आंसर हो जाएगा आपका। 90 90 180, 180 में 45 ही तो जोड़ना है और 225 आपका आंसर फिर आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप इस 225 तक पहुंच सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका आंसर आ जाएगा। बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम जब आती हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, आसान आती है तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये अब जो पावर वाला है आप एक बार करिएगा, वरना हम अगले इसके पार्ट में, सिंप्लीफिकेशन के अगले पार्ट में इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आशा है आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। जो भी मैंने होमवर्क दिया है उसको कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, ताकि और अगर पार्ट 2 आया तो पार्ट 2 कर देंगे, वरना नया टॉपिक कोई सा छेड़ेंगे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं।